हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने ऑप्शन ग्रीक्स के वीडियोस में जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था डेल्टा को, उसी को हम कंटिन्यूएशन में लेने वाले हैं और आज हम उसको समझेंगे जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रीक्स है जो कि गामा है। और आज हम गामा ग्रीक्स को डेल्टा के साथ रिलेट भी करेंगे और उससे भी डेल्टा को और अच्छे से कंसेप्ट में हमें समझ में आएगा कि डेल्टा किस तरीके से चेंज होता है, क्या इम्पैक्ट आता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन मैं इसको शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से आपको बेटर क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आप फिजिक्स से अवेयर हो तो थोड़ा सा आपको उसमें एक हेल्प मिल सकता है। अगर मैं डेल्टा कहूँ तो डेल्टा हमने क्या समझा, डेल्टा इज़ अ पेस, की पेस बताती है, उस ऑप्शन प्रीमियम की भागने की पेस बताने को हम डेल्टा कहते हैं। कि अगर आपके इंडेक्स में मूवमेंट एक्स पॉइंट का आता है तो आपके उस ऑप्शन प्रीमियम, उस स्ट्राइक के ऑप्शन प्रीमियम में कितने का चेंज आएगा, दैट इज पेस। यही सिमिलर चीज़ हम फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम वेलोसिटी। कि कोई गाड़ी चल रही है वो कितने स्पीड से चल रही है, राइट। और वो स्पीड चेंज कब होती है, जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं। लाइक एक्सेलरेशन पे हम जब अपना पैर रखते हैं और एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी तेज़ चलने लग जाती है और तेज़ी उसकी स्पीड बढ़ने लग जाती है। तो हमने दूसरा पैरामीटर जो सबसे पहले हमने फिजिक्स में पढ़ा था वो एक्सेलरेशन था, एंड एक्सेलरेशन वाज चेंज इन वेलोसिटी, राइट, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड उसी चीज़ को हम थोड़ा यहाँ रिलेट करते हैं गामा को, कि गामा एक ऐसा ग्रीक है, एक ऐसा चीज़ है जो ये बताता है कि डेल्टा में क्या चेंज आने वाला है, डेल्टा किस तरीके से मूव करेगी, उसको हम गामा कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि गामा इज एक्ट लाइक ए एक्सेलरेशन उस डेल्टा के लिए, कि अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.2 है, ये कॉल ऑप्शन का डेल्टा अगर 0.2 है और ये 0.3 होता है या 0.4 हो जाता है, ये कैसे होगा, मतलब किस तरीके से होगा? क्या ज़रूरी है कि एक ही बार हर एक ही स्पीड से होता रहेगा? नहीं, वो डिपेंड करता है गामा पे, कि गामा की वैल्यू क्या है। गामा जितना ही ज़्यादा होगा उतनी ही तेज़ी से ये 0.2 से 0.3 की मूवमेंट आने वाली है। अगर वो गामा की वैल्यू कम होगी, यानी कि चेंज इन एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी, तो ये चेंजेस भी हमें स्लो देखने को मिलेंगे। तो हम कभी बार सुनते हैं कि गामा एक्सप्लोजन, गामा की वजह से मार्केट में आज बहुत प्रीमियम्स डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। वो इसलिए होता है कि उसमें गामा की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। और गामा इज़ लाइक बहुत ही एक ऐसा पैरामीटर है जो बहुत टाइम के लिए ऐसे रहता है कि वो साइलेंट रहता है और उसमें एक्टिवेट लेट होता है, कि वो एक्टिवेशन बहुत लेट आया, वो चीज़ हम समझते हैं। हमने ये चीज़ समझा था कि जो डेल्टा होता है, अगर मैं कॉल ऑप्शन के लिए बात करूं अगर, तो वो अगर ये 0.5 है तो दैट इज टेंस टू 0 एंड ईयर 1, राइट। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं कि अगर यहाँ पे किसी का डेल्टा लेट्स से 0.1 है, अब इस 0.1 पे जब ये इस स्ट्राइक के लिए जो गामा होगा वो कम होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। यानी कि अगर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है, उस केस में भी इसकी डेल्टा की वैल्यू चेंज धीरे होगी, लाइक बहुत स्लो होगी चेंज, क्योंकि गामा भी कम है और मार्केट उसकी तरफ मूव कर रहा है। पर जैसे जैसे ये मार्केट मूव करना चालू करता है और वो फार ओटीएम की चीज़ ओटीएम बनने लग जाती है, उसकी गामा की वैल्यू भी चेंज हो जाती है और उसकी वजह से गामा की वैल्यू चेंज होने की वजह से, वो गामा की वैल्यू चेंज होने से उसकी डेल्टा की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब वो जो 0.1 थी वो गामा की वजह से उसकी वैल्यू अब जो हो चुकी है वो 0.15 हो चुकी है, राइट। तो अब जो चेंज पहले बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट मूवमेंट से वहाँ पे 10 पॉइंट आ रहा था, अब वो 15 पॉइंट होने लग गया है। और आगे और मार्केट जैसे जैसे मूव कर रही है उसकी गामा की वैल्यू बढ़ते जा रही है, क्योंकि जो एट द मनी होती है उसकी सबसे ज़्यादा गामा होती है।
वो सबसे हाईएस्ट गामा वैल्यू जो होती है वो एट द मनी और लाइक एक स्ट्राइक आगे की और एक स्ट्राइक पीछे की, इनकी ही वैल्यू गामा की सबसे ज़्यादा होती है। तो और जितना दूर हम जाते जाएंगे उतनी उसकी गामा की वैल्यू ओटीएम में कम होती जाएगी। अब मार्केट और मूव कर रहा है, मार्केट थोड़ा और आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसकी गामा की वैल्यू होगी वो इससे ज़्यादा होगी जो 0.1 पे था या 0.15 पे था। तो मार्केट और आगे मूव कर रही है, जिसकी वजह से ये जो 0.5 है उसके गामा से जब हम उसको देखेंगे कि गामा क्या है उसका, उसकी वजह से उसकी डेल्टा में जो चेंज आएगा वो 0.2 के आसपास पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये एक ऐसा पोजीशन होता है 0.15 से लेके 0.25 के बीच में डेल्टा, यहाँ पे एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। मतलब ये एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है जहाँ से चेंजेस बहुत तेज़ी से आने लग जाते हैं। यहाँ तक आपको कई बार ऐसा लगता है कि ऑप्शन प्रीमियम में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, वो इतना चेंज हुआ है, बट यहाँ से क्या है, वो मार्केट जो भी है ना, वो मार्केट वो जो स्लाइटली जो फार ओटीएम था वो ओटीएम बन चुका है। अब यहाँ से वो स्लाइटली ओटीएम जब बनता है ना कि और नज़दीक आने लग गया है, और यहाँ जो गामा से उसमें मल्टीप्लायर होता है जिसकी वजह से ये वैल्यू मूव करके 0.35 आ जाती है, ये चेंज बहुत बड़ा होता है। और ये चेंज में ही बहुत लोगों के पैसे बनते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सेलर्स में कई बार पैसे जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे उसमें जो चेंजेस आते हैं प्रीमियम में बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर रही थी तो आपके प्रीमियम में 20 रुपये की मूवमेंट आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा बैंक निफ्टी, उसके गामा के इम्पैक्ट की वजह से अब वो उसकी डेल्टा 0.35 के आसपास हो चुकी है। मतलब कि अब यहाँ से जो मूवमेंट आएंगे 100 पॉइंट के, उसमें 35 पॉइंट से चेंज आएगा उसके प्रीमियम में, और जैसे ही बढ़ेगा वो 0.4 और नियर टू 0.5 आने लग जाएगा। यानी कि चेंजेस जो होने वो बहुत फास्ट होने हैं। तो पहले उसकी सेंसिटिविटी कम थी, जब वो शुरू हुई थी हमने देखना कि वो फार ओटीएम में था, पर जैसे 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 से वो पास आते आ रहा है वो चेंजेस बड़े हो रहे हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जो ऑप्शन बायर फार ओटीएम में अपने कॉल बाय करके रखे होते हैं उनके साथ यही होता है कि कभी कभी जब मार्केट फ्लो में ऊपर से तेज़ी जा रही होती है, या फिर कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग के केसेस में, या फिर जब ब्रेकआउट हो रहा होता है उस केसेस में, वो मार्केट तेज़ी से मूव कर रहा होता है, और तेज़ी से मूव करने में वो जो उनकी फार ओटीएम की चीज़ थी, अगर वो स्लाइटली ओटीएम तक भी आ जाती है, उस केस में भी उनके प्रीमियम में बड़ा चेंज आ जाता है। और वो हालांकि अगर वहाँ वो ओटीएम बना रह गया, ये वो आईटीएम नहीं बना, तो एट द एंड उसकी एक्सपायरी 0 पे ही होनी है, उस प्रीमियम को ख़त्म ही होना है। लेकिन टिल दैट टाइम उसके प्राइस में जो शूटअप आता है वो बड़ा आ जाता है। और कई बार यही होते हैं जो प्रॉफिट बुकिंग बड़े बड़े ऑप्शन बाइंग में होती है, वो इसी वजह से होती है। सिमिलरली सेलिंग के केस में ये ऑपोजिट काम कर जाता है कि कई बार जो सेलर्स ट्रायंगल्स बना के बैठे होते हैं जो फार ओटीएम में, और मार्केट एक तरफ मूव करने लग जाता है, वही 30 रुपये की प्रीमियम 150 चली जाती है, और वो 150 चली जाती है, जिसकी वजह से वो कई बार स्पाइक में लॉस काटते हैं, वो उनके लॉसेज होते हैं, बड़े बड़े लॉसेज होते हैं। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से वो जब वो शॉर्ट कवरिंग आ रही है, जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं, उसमें इसमें प्राइसिंग का गेम बहुत ज़्यादा है। तो सेलर्स को ऐसे केसेस में हेजेस के साथ बैठते हैं कि एक उनके पास हेज है जो कहीं ना कहीं और भी आउट ऑफ द मनी होगी, बट वो भी स्लाइटली ओटीएम रह जाएगी या फिर ओटीएम पे रह जाएगी, तो वहाँ के भी प्राइसिंग में कुछ चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। बट स्टिल लाइक दीज आर द केसेस, लाइक जो गामा का इफेक्ट बोलते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से आता है, जिसकी वजह से प्राइसिंग में एक सडन चेंजेस आते हैं। अब वो बायर के लिए कब बेनिफिट हो सकता है, सेलर्स के लिए कब हार्मफुल हो सकता है, वो अलग अलग सिनेरियोज पर डिपेंड ज़रूर करता है, बट ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से आता है। तो हमने समझा कि हाउ डेल्टा एंड गामा आर को रिलेटेड। एक्चुअली में वो जो थीटा है, वेगा है, रो है, ये सारी चीज़ें को रिलेटेड हैं, बट ये दोनों चीज़ों को आप बहुत ही क्लीनली ऑब्जर्व करके समझ सकते हो कि हाँ, ये चीज़ एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो भी ऑप्शन प्रीमियम में चेंज आ रहा है, चेंज जो हो रहा है, वो हमें समझने को अच्छे से मिल जाता है कि वो चेंजेस हम कैटर कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो चीज़ों के लिए होता है। अच्छा, सिमिलरली यही चीज़ें हम पुट ऑप्शन के लिए भी समझ लेते हैं कि पुट ऑप्शन के केस में भी यही होती है, एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है। लेट्स से पुट ऑप्शन में अगर किसी की फार ओटीएम
-0.1 है। अब वो जैसे जैसे मार्केट नीचे गिर रही होगी, वही जो गामा है, गामा के चेंजेस की वजह से ये चीज़ें, गामा उसका जो भी होगा उसके मल्टीप्लायर की वजह से ये -0.15 बन जाएगा। मार्केट और नीचे गिर रही होगी, वो फार ओटीएम की चीज़ ओटीएम बनने लग जाएगी। यहाँ का गामा जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसकी मल्टीप्लायर की वजह से यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा इसका -0.2 के आसपास। और फिर यहाँ से और जब मार्केट गिरती है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि मार्केट जब बढ़ती है उससे ज़्यादा, बहुत बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं जब मार्केट गिरती है, गिरने वाली मार्केट ज़्यादा तेज़ी से गिरती है, उनके कैंडल्स और बड़े होते हैं, और उस केसेस में आप देखते हैं कि पुट की प्राइजेस बहुत बढ़ जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो भी मार्केट की मूवमेंट भी बहुत तेज़ी से होती है, और जितने तेज़ मार्केट की मूवमेंट होगी उतनी ही तेज़ी से इसके प्रीमियम में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि उतनी तेज़ी से वो गामा की वैल्यू चेंज हो रही है अलग अलग स्ट्राइक के हिसाब से, और उसके मल्टीप्लायर की वजह से डेल्टा की वैल्यू भी उतनी ही जल्दी तरीके से शिफ्ट होगी। यानी कि जो चीज़ पहले -0.1 थी वो -0.15 बनी, -0.2 बनी, और कब वो -0.35 और -0.4 बनी, वो स्पीड बहुत तेज़ी से होगा, जिसके वजह से वो 30 रुपये की प्रीमियम 150 बहुत तेज़ी से आता है इन अ मिनट, समटाइम इन अ मिनट, समटाइम इन 5 मिनट्स। इस तरीके से वो मूवमेंट तेज़ी से आती है, और यही चीज़ जैसे जैसे वो एटीएम की तरफ बनते जाएगी वो वैल्यू 0.5 के आस। तो एक बार कंक्लूजन में हमने ये समझा कि गामा जो होता है, इट्स वर्क लाइक एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन डेल्टा, कि डेल्टा में कितने चेंजेस आएंगे वो बताता है, और वो चेंजेस से हम डिफाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक में ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंजेस आएंगे अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स या एक्स अमाउंट से मूव करती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।